इतना प्रताड़ित कर दिया आप लोगों की, आप लोग अपने घर को छोड़ के जाने के लिए? हाँ, वो सबसे पहले तो क्या करी, वो आई तो अपने आप आई, दंडवत प्रणाम की, सो गई एकदम। हम लोग को दया आ गई और रोने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा आदमी मेरे को बहुत मारता था, 9 साल से छोड़ दिया, मेरे को जगह चाहिए रहने की। तो हम लोग बोले इतना बड़ा घर हमने इसलिए बनाए थे कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, सुख सुविधा से रहेंगे। तो हमको क्या पता था कि ऐसा दिन आएगा। इसके आने से हम लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया। वो बर्तन फेंक फेंक के मिसेज को मारती थी। 4 साल आप लोग को लग गए केस के थ्रू इस घर को वापस पाने में, कानूनी दावपेच के तहत। क्या उस बीच कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि आके बातचीत करें कि भैया खाली कर दो, हमारा घर है, तुम चाहती क्या हो? क्या कह रही थी? नहीं, वो यहाँ हम लोगों को एक तो झूठा केस में फंसा रही थी और फिर बहुत ज़्यादा उग्र थी। हम लोगों को डर था कि हम लोगों को ऐसे ही बहुत सारे केस में फंसे हुए हैं और ज़्यादा केस में फंस जाएंगे, इसके बारे में हमने साथ और कोई भी था यहाँ? आज के मॉडर्न युग में शादी करने के लिए तमाम एक से बढ़कर एक तरीके निकल कर सामने आए हैं, जिसमें लोग अपने मनपसंद जीवन साथी चुन सकें। इसका कई लोगों को फ़ायदा भी होता है, मगर कई लोग, कुछ शख्स ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कई सारी ऐसी स्कीम निकल कर आई है, स्कैम निकल कर आए हैं, जिसमें मैट्रिमोनियल के ज़रिए लोगों को लूटा जाता है, फंसाया जाता है और तमाम चीज़ें की जाती है। जिस केस की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इसमें लूटा गया, फंसाया गया या क्या चीज़ें की गई, सारी कहानी जानने के बाद आप खुद इस चीज़ को डिसाइड कीजिएगा, फैसला कीजिएगा। क्योंकि इस वक्त मैं सेक्टर 1 के एक घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ सालों पहले एक महिला से मैट्रिमोनियल के थ्रू मुलाकात होती है। वो महिला यहाँ मिलने आती है और उसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत जाते हैं, उनके घर में कब्जा करके रहने लगती है। आज उस घर को कब्जे से खाली कराया गया कोर्ट के आदेश के बाद। एसडीएम यहाँ पर, तहसीलदार यहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने इस कब्जे को खाली कराकर जो मालिक हैं, जो ओरिजिनल मालिक हैं, उनको ये घर वापस लौटाया गया। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं जिनके साथ मुलाकात हुई थी, जिनके साथ शादी की बात चल रही थी। अब शादी हुई थी, नहीं हुई थी, तमाम जानकारी सर से जानते हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर शिशिर प्रकाश शर्मा। जो महिला थी जो इस घर में रह रही थी, उनका नाम क्या है? वो बीना ठाकुर, श्रीमती बीना ठाकुर। आपसे किस प्रकार से उनकी मुलाकात हुई थी, कैसे? ये मेरा अपनी वाइफ से डाइवोर्स का चल रहा था, तो 2019 की बात है। तो जीवनसाथी.com के थ्रू से जानकारी हुई थी और जीवनसाथी.com में अवेटिंग डाइवोर्स करके एक प्रोफाइल बना के हमने रखा था कि डाइवोर्स हो जाने के बाद में जो है हम दूसरी मैरिज करने के लिए हमने जो प्रोफाइल बनाया था, उसी के तहत इससे परिचय हुआ। मैरिज तो हुई नहीं, वो वहाँ से देहरादून से यहाँ भिलाई वाले घर सेक्टर 1 में आई और बताई कि मेरा डाइवोर्स हो गया है और जो है उसको यहाँ आपने बुलाया था या वो अपने से आ गई थी? अपने से आई थी। बातचीत हुई थी, फ़ोन से बातचीत हुई थी। मैं तो उसके घर भी नहीं जानता, ना माता पिता किसी को नहीं जानता हूँ। और यहाँ भिलाई सेक्टर 1 वाले घर में, फादर के घर में आई और बताई कि मेरा डाइवोर्स हो गया है और बिल्कुल दंडवत पैर में गिर के और बोली कि मेरा हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता था, मारता था, ऐसा वैसा करके। मैंने बताया भी कि मेरा भी मेरी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। हाँ, जब तक मेरा डाइवोर्स नहीं होगा मैं मैरिज नहीं कर सकता। उसके बाद में जो है इसने आके 2-3 दिन इस घर में रही है और इसको बोली कि इतना दूर से आई हूँ, तो फादर ने एक जगह मदर ने दे दिया था। चूँकि घर हम तीनों भाई बहनों का था तो बड़ा है, तो बहुत सारे रूम हैं, तो एक सेपरेट रूम उसको दे दिए थे। उसमें वो रही है। उससे जब डाइवोर्स की डिग्री मांगे तो उस बीच में उसने विवाद किया और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि हम लोग अपने ही घर को छोड़ के राजनांदगांव में किराए के मकान में। आप लोग इस घर को कब छोड़े? हम लोग ने तो मैंने तो इस घर को 2019 में ही छोड़ दिया था, जब ये लगभग 5 साल पहले ये घर आपने छोड़ दिया था? जी 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 जी। जी। तो तब से वो महिला इस घर में रह रही थी? हाँ, तब से ये महिला इस घर में कब्जा करके बैठी थी और यहाँ पे हम लोगों पे उस समय कोरोना लग गया, तो कोरोना में 2 साल हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जैसे ही कोर्ट खुला तो फिर इसने जो है बहुत सारे केसेस हम लोगों पे डाल दिया। चूँकि ये यहाँ पे घर में कब्जा करके रखी थी, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड सब मेरे उससे बना ली थी, उसमें मेरा नाम जोड़ ली थी हस्बैंड के रूप में। आप लोग की शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई। और उसके बाद में इसने केसेस हम लोगों पे लगा दिया, 125 घरेलू हिंसा, 498 और जो करीब
4 साल से केस हमने लड़ते रहे। 125 का अभी 26 तारीख को ऑर्डर हुआ जिसमें वो खारिज हो गया। इसके पहले भी अंतरिम जब ऑर्डर हुआ था 125 का तो उसमें भी इसका खारिज हो गया था। उसमें भी जज ने ऑर्डर में कहा था कि प्रथम दृष्टया में प्रतीत नहीं होता कि ये पत्नी करके। फिर फाइनल ऑर्डर अभी 4 साल बाद हुआ तो उसमें भी यही ऑर्डर हुआ कि ये पत्नी नहीं है करके। 4 साल आप लोग को लग गए केस के थ्रू इस घर को वापस पाने में, कानूनी दांवपेच के तहत। क्या उस बीच कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि आके बातचीत करें कि भैया खाली कर दो, हमारा घर है, तुम चाहती क्या हो? क्या कह रही थी वो? नहीं, वो यहाँ हम लोगों को एक तो झूठा केस में फंसा रही थी और फिर बहुत ज़्यादा उग्र थी। हम लोगों को डर था कि हम लोगों को ऐसे ही बहुत सारे केस में फंसे हुए हैं और ज़्यादा केस में फंस जाएंगे। इसके बारे में उनके हमने साथ और कोई भी था यहाँ पे? यहाँ 2 लड़के थे। शुरू में तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती थी आके घर के सामने, तो हमने स्ट्रीट वाले लोग से लिखवा के एसपी साहब को कंप्लेन किया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर घुसते हैं करके। उसके बाद में जब हमने कंप्लेन किया तो फिर लोगों का आना बंद हो गया और जो है फिर कोर्ट कचहरी के किस आज क्या कुछ हुआ जब आज, क्योंकि तहसीलदार के नेतृत्व में यहाँ पर आप लोग को ये घर वापस दिलवाया गया है, कब्जा वापस दिलाया गया, तो उस समय क्या कुछ चीज़ें हुई आज? यहाँ पे इसने जैसे ये पहले भी हुड़दंग करती रही है और झूठा उसमें फंसाती रही है। आज भी ये बहुत हुड़दंग करी है ना, और अपना बाहर सो गई थी और बाहर पहले तो बाहर ही नहीं निकल रही थी। बहुत प्रेशर डाल के जैसे भी करके फिर उसको बाहर निकाले, तो बाहर निकालने के बाद में वो ज़मीन में लेट गई और बहुत ज़्यादा हम लोगों को सबको टॉर्चर करी, डराई, धमकाई कि हमको ये केस में फंसा दूंगी, उस केस में फंसा दूंगी। इस तरह से हुआ। तो फिलहाल आप लोग को ये घर वापस कब्जा दिला दिया गया है। हाँ, हम लोग को करीब 5 साल बाद में कब्जा मिला है। मैं बहुत आप माता जी हैं जी? इन 5 साल के दौरान क्या कुछ हुआ था आंटी जी? क्या चल रहा था और कैसे वो महिला आके ज़बरदस्ती इस घर को कब्जा कर ली थी? वही मैट्रिमोनियल के जरिए आई वो, और क्या बोलते हैं, मैंने बात इतना प्रताड़ित कर दिया आप लोगों की, आप लोग अपने घर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो हाँ गए? सब, हाँ वो सबसे पहले तो क्या करी, वो आई तो अपने आप आई, दंडवत प्रणाम की, सो गई एकदम। हम लोग को दया आ गई और रोने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा आदमी मेरे को बहुत मारता था, 9 साल से छोड़ दिया, मेरे को जगह चाहिए रहने की। तो हम लोग बोले कि अभी तो हम शादी नहीं कर सकते। तो शादी के लिए आई थी वो, वास्तव में बातचीत चली थी। तो वो बोलती है कि नहीं मैं क्या बोलते कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे को एक कमरा भर चाहिए, जब तलाक हो जाएगा तभी होएगी शादी, ऐसे करके बोलने लगी और खूब रो रही थी। तो हम लोग को दया आ गई, इसके पापा को और मेरे को, शिशिर के पापा और मेरे को। तो हम लोग को डाइवोर्स का केस इसका चल ही रहा था। तो हम लोग सोचे फाइनल होने वाला है तो चलो ठीक है दे देते हैं, जब हो जाएगा तो करेंगे। उसको बोल दिए थे तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चुपचाप रहूँगी, ऐसा वैसा, मेरे को बस वो जगह चाहिए कर रहने की। तो बस थोड़े दिन रही है, उसके बाद वो नाटक चालू कर दी। बोलती है कि नहीं वो गई, मैं आती हूँ करके अपने बच्चे को ले आई, बड़े बड़े 2 बच्चे मेरे बच्चे हैं करके। फिर वो अपने आप बच्चे लोग नाटक चालू कर दिए, दादी दादाजी। तो पापा इसको बोलने लगे, मेरा छोटा बेटा उसको चाचा करके और पैर वार छूने लगे। इतना संस्कारी बच्चे हैं, ऐसा करने लगे। हम लोग भी सोचे अरे बाप रे इतने अच्छे लोग हैं ये लोग। तो रहने दिए, पीछे वाला कमरा दे दिए और मेरा बेटा है ना, छोटे वाले बेटे के कमरे में रहने लगा और हम लोग अपने कमरे में। बस थोड़े दिन बाद जब स्कूल चालू होने वाला था, क्या बोलती है कि मैं क्या बोलते हैं इनका है ना एडमिशन कराना है, तुम पिता का नाम दो। तो मेरा बेटा बोला मैं क्या दूंगा, मैं थोड़ी उनका पिता। तो बोले नहीं आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको इतनी कौन सी धारा है नहीं मालूम, उसमें फंसा दूंगी, उसकी रेप केस पे फंसा दूँ। हाँ, तो एकदम घबरा गए, तो पसीना पसीना हो गया। अरे मम्मी ये तो कैसी बात कर रही, देखो ना। वहाँ जाके है ना रिपोर्ट लिखाई थी कि ये प्रोफेसर मेरे को बहला फुसला के लाया करके, अच्छा, झूठ रिपोर्ट लिखा दी थी। अंकल जी भी हमारे साथ हैं। अंकल आज क्या कुछ हुआ अंकल? क्योंकि दरवाजे को तोड़ के ज़बरदस्ती चीज़ों को करना पड़ा, इतनी मजबूरी आन पड़ी थी कि आप लोगों को कब्जा दिलाने के लिए सारे हथकंडे आज अपनाने पड़े। हाँ, 4 साल से हम लोग घर से बाहर हैं और भुगत भी रहे हैं। इतने बूढ़े ले दे करके जिंदा हैं अभी, वो बहुत बड़ी बात है। अब घर से बाहर हम लोगों को, इतना बड़ा घर हमने इसलिए बनाए थे कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, सुख सुविधा से रहेंगे।
अब हमको क्या पता था कि ऐसा दिन आएगा। इसके आने से हम लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया। वो बर्तन फेंक फेंक के मिसेज को मारती थी, उल्टी सीधी गालियाँ बकती थी, डायन बोलती, कभी और कुछ बोलती, कभी बुढ़िया बोलती। जबकि हमारी पत्नी जो है उसको चाय बनाकर पहुंचा देती थी कि भाई मेहमान है, चलो चाय पिला देते हैं, तो चाय पिलाती थी। खाना बना करके थाली लेकर के उसको देने जाती थी, ये लोग आके। उसके बावजूद अब मेहमान की खातिरदारी तो करना ही होता है, तो ये तो संस्कार है अपने, वो करती थी। पर उसका बदला हम लोगों को क्या मिला कि घर से हम लोगों को बेघर आज फाइनली घर आप लोग को मिल गया, वापस कब्जा दिला दिया गया है। हाँ, आज बड़ी मुश्किल से कब्जा मिला। कल भी आए थे हम लोग, पर कल नहीं हो पाया था, शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो रात में नहीं हो पाएगा करके मना कर दिए थे। फिर आज सवेरे आएंगे बोल करके फिर आज हम लोग फिर से तैयारी करके आए। पूरा आदेश हम लोग के पास में था, उसके बावजूद भी हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमको कब्जा नहीं मिल पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं घर, ये जो पूरे दरवाजे हैं इनको तोड़कर आखिर उस महिला को बाहर निकाला गया उसे। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर तमाशा हुआ, जैसा लोग बता रहे हैं कि चाकू से भी हमला किया गया महिला द्वारा लोगों पे, खुद के ऊपर भी हमला किया गया और सामने वाले पे भी हमला। कई लोगों को चोटें आई है। पुलिस अभी उन्हें मुलायजा के लिए लेकर गई है। बाकी इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ।